Today we will be talking about diffusion. हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया था और पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने बताया था कि ये वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें हमारे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। विदाउट द हेल्प ऑफ एनर्जी हमारे पास ये प्रोसेस होता है। दूसरा हमने ये बताया था कि ये हमारे पास एक स्लो प्रोसेस है। और तीसरी बात हमने इसके बारे में ये थी कि इसमें हमारे पास ये जो प्रोसेस होता है ये अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। जहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उस जगह से ये ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास उस जगह होगा जहाँ इस मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन या कम है या बिल्कुल ज़ीरो है। लास्ट में हमने इसके बारे में ये बताया था कि इस प्रोसेस में या तो एक मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होगा या नहीं होगा। तो हमने ऑस्मोसिस में ऑलरेडी बताया कि वह हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट होगा वो एक क्रॉस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होगा। ऑस्मोसिस के लिए एक मेम्ब्रेन जो था वो लाजमी था। लेकिन अब हम डिफ्यूजन पर आते हैं तो इस डिफ्यूजन में हमारे पास अगर मेम्ब्रेन हो या ना हो तब भी ये हमारे पास हो सकता है। इसके लिए हमारे पास एक मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले हम इस डिफ्यूजन को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये है क्या, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा हमने ऑस्मोसिस को अंडरस्टैंड किया, हम डिफ्यूजन को अंडरस्टैंड करेंगे। जब हमने इसको अंडरस्टैंड किया तो हम फिर इसके लास्ट में हम एग्जांपल पढ़ेंगे कि कौन सी प्रोसेस जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होते हैं। मोमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। सबसे पहले हम थोड़ा डिफरेंशिएशन करते हैं कि हमारे पास इस सॉल्वेंट और सॉल्यूट में हमारे पास क्या फ़र्क है। हमारे पास सॉल्वेंट जो होते हैं ये हमारे पास कंबाइन होते हैं सॉल्यूट के साथ और इसके रिजल्ट में हमारे पास बनता है एक सॉल्यूशन। लेट सपोज अगर हमारे पास एक लिक्विड सॉल्यूशन है तो इस लिक्विड सॉल्यूशन में हमारे पास जो क्वांटिटी लार्ज अमाउंट में होती है, लार्ज अमाउंट, तो वो हमारे पास होगा सॉल्यूट। और इसमें जो क्वांटिटी हमारे पास स्मॉल अमाउंट में होगी तो वो हमारे पास होगा सॉल्यूट। सॉरी, जो लार्ज अमाउंट में हमारे पास होगी वो सॉल्वेंट होगा और जो स्मॉल अमाउंट में होगी वो हमारे पास होगा सॉल्यूट। लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हमने बहुत ज़्यादा वाटर ली है और उस वाटर में हमने थोड़ा सा शुगर डाला है, तो इसमें ये शुगर जो है ये स्मॉल अमाउंट पर है तो ये हमारे पास सॉल्यूट है। और ये सॉल्वेंट जो वाटर है ये हमारे पास सॉल्वेंट है क्योंकि इसकी अमाउंट हमारे साथ ज़्यादा है। तो हमारे पास डिफ्यूजन में सॉल्वेंट पार्टिकल जो होंगे इसका मूवमेंट होगा इसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक, मगर इसमें हमारे पास एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी नहीं है। हमने ऑस्मोसिस में बताया कि वह सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, लेट्स सपोज जहां हमने वाटर की बात की, तो उसका मूवमेंट हमारे पास होगा फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। हमने ये भी बताया था कि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की अक्रॉस सिर्फ हमारे पास सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट होता है, सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट नहीं होता। तो हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में जो सॉल्यूट है वो किस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो उसमें एक हमारे पास जो प्रोसेस है, जो हमारे पास एक पैसिव प्रोसेस है, वो हमारे पास है डिफ्यूजन। ये हमारे पास थी डिफ्यूजन की डिफिनीशन। हमारे पास जो ये सॉल्यूट पार्टिकल होंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं और ये गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो हमारे पास जो डिफ्यूजन है ये सॉलिड मॉलिक्यूल में भी होता है, ये हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल में भी होता है और लिक्विड मॉलिक्यूल में भी होता है। अगर हमारे पास एक सॉल्यूट पार्टिकल है और अगर वो सॉल्यूट पार्टिकल हमारे पास है सॉलिड, तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हमारे पास है स्मोक एंड एयर। अगर आप एयर में देखें कभी कभार अगर जब आग जलती है तो उससे हमारे पास एक स्मोक होता है, कभी नेचुरल भी स्मोक होता है। तो एयर में जितनी भी हमारे पास स्मोक की पार्टिकल है
तो ये स्मोक के पार्टिकल हमारे पास सॉलिड होते हैं और ये हमारे पास एयर में ट्रेवल करते हैं। एयर जो है ये इसका सॉल्वेंट है और हमारे पास जो सॉल्यूट है ये इसका हमारे पास है स्मोक। तो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी हमारे पास सॉल्यूट जो है वो मूवमेंट करते हैं। इसमें ये स्मोक जो है ये हमारे पास लिटिल अमाउंट में होते हैं और एयर जो है ये बड़े अमाउंट में होता है। लिक्विड सॉल्यूट, हमारे पास जो लिक्विड सॉल्यूट है वो उसमें भी हमारे पास डिफ्यूजन होता है। अगर आप देखें लाइम जूस, अगर हम नींबू के पत्तों को पानी में डालें तो वो कतरे हमारे पास उस पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे यूनिफॉर्मली। तो ये कतरे हमारे पास इसकी अमाउंट कम होती है तो ये हमारे पास एक लिक्विड सॉल्यूट है और ये वाटर जो है इसका अमाउंट ज़्यादा है तो ये हमारे पास सॉल्वेंट है। गैसियस सॉल्यूट, हमारे पास जो गैस फॉर्म में भी हमारे पास सॉल्यूट होते हैं जिसमें भी हमारे पास डिफ्यूजन होता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अगर आप कार्बोनेटेड सारे जो ड्रिंक्स अगर आप देखें, अगर वो कोक है या पेप्सी है या ड्यू है, जब आप उसको ओपन करते हैं तो उसमें हमारे पास गैस सॉल्यूट होती है, थोड़ी मिकदार में उसमें गैस पार्टिकल होते हैं। तो जब आप उसको ओपन करते हैं तो वो सॉल्यूट पार्टिकल जहाँ उसकी तादाद कम होती है तो वह उससे डायरेक्टली बहुत तेज़ी से वो डिफ्यूज होते हैं। तो ये हमारे पास गैस सॉल्यूट की एग्जांपल है। तो ये था हमारे पास डिफ्यूजन कि हमारे पास डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड और गैस सॉल्यूट में होता है। अब हम डिफ्यूजन का एक एग्जांपल पढ़ते हैं। When we spread perfume on our body and we walk into room, the people sitting there start smelling it. अगर हम अपनी बॉडी पर स्प्रे करें और परफ्यूम को अपनी बॉडी पर डालें और अगर हम एक दूसरे कमरे में जाए या एक ऐसी जगह से हम गुजर रहे हैं जहां लोग बैठे हैं एक कमरे में, तो जब भी हम वहां जाए तो ये लोग जो है हमारे इस परफ्यूम का जो स्मेल है ये उसे फील करते हैं। तो हमारे बॉडी में जो स्प्रे की मॉलिक्यूल है इसकी हमारे पास जो सॉल्यूट थी इनकी तादाद ज़्यादा थी बनिस्बत इस रूम में। तो ये मॉलिक्यूल जो है अपनी इस हायर कंसंट्रेशन से इसने इस एयर में ट्रेवल किया और उस जगह पर पहुंच गई जहां इसकी हमारे पास तादाद कम है। तो ये प्रोसेस हमारे पास होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को थोड़ा हम डायग्रामेटिकली भी समझते हैं कि हमारे पास डिफ्यूजन क्या है। अगर ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में मैंने वाटर को डाला है और इसमें मैं एक सॉल्यूट डालना चाहता हूँ जो हमारे पास है शुगर। अगर इस शुगर को मैं इस सॉल्वेंट में डालूं तो पहले हमारे पास इसकी जो सॉल्यूट है वो एक दूसरे के करीब होंगे। जब ये हमारे पास टाइम है, जब भी हमारे पास टाइम कुछ वक्त के बाद ये मॉलिक्यूल जो है थोड़े इसमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक और एक ऐसा टाइम आएगा कि ये मॉलिक्यूल जो है ये इस बीकर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सो द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन to its lower concentration till the equilibrium is achieved। हमारे पास वो इक्विलिब्रियम क्या है कि हमारे पास ये सॉल्यूट पार्टिकल यूनिफॉर्मली हर जगह में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसके बाद जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो हमारे पास स्टॉप हो जाएगा। अब हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास जो डिफ्यूजन है वो कौन से फैक्टर पर इफेक्ट करता है, वो कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे पास जो ये डिफ्यूजन है इसका रेट जो है या इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। उसमें हमारे पास जो सबसे पहला फैक्टर है वो हमारे पास है टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ डिफ्यूजन आल्सो इंक्रीजेस। अगर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उससे हमारे पास जो डिफ्यूजन का रेट है वो तेज होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब है कि ये डिफ्यूजन हमारे साथ तेजी से होगा। इसके हम एक एग्जांपल ये देखते हैं। अगर आप देखें, लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक घर है और उसमें कुकिंग हो रहा है, कोई कुछ पका रहा है, तो अगर आप देखें तो जब वो कुकिंग नहीं करता तो उस टाइम हमारे पास उस कुकिंग की स्मेल नहीं होती, लेकिन जब वो खाना पकाना शुरू करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्मेल जो है सारे घर में हमारे पास स्प्रेड हो जाती है।
तो इससे हमारे पास जो ये गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ स्मेल इससे निकलते हैं, तो हीट्स की वजह से, टेम्परेचर की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और वो हमारे पास सारे घर में स्प्रेड होता है। तो जितना भी हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डिफ्यूजन का रेट बहुत तेजी से हमारे साथ डिफ्यूजन होता है। डेंसिटी ऑफ मीडियम, अब हम पढ़ते हैं कि एक मीडियम है और उसकी डेंसिटी पर हमारे पास जो डिफ्यूजन है वो किस तरह उसका रेट डिपेंड करता है। डेंसिटी हम इसको कहते हैं, अगर आप देखें तो हमारे पास गैस जो है इसकी डेंसिटी कम है। इसकी डेंसिटी इसलिए कम है क्योंकि इसकी मॉलिक्यूल में हमारे पास स्पेस ज़्यादा है, तो इसीलिए ये जो है हमारे पास इसकी डेंसिटी कम है। अगर आप देखें लिक्विड में हमारे पास जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बनिस्बत हमारे पास गैसेस की एक दूसरे की क्लोज होते हैं, तो इसकी डेंसिटी हमारे पास ज़्यादा है। और अगर आप सॉलिड को देखें तो सॉलिड में बिल्कुल मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होती है, एक दूसरे की कॉम्पैक्ट एक स्ट्रक्चर उसने बनाए होते हैं, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमारे पास सॉलिड की है। तो हमारे पास एक लॉ है जिसे हम कहते हैं ग्राउंड लॉ, फिर इसको हम 11th क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। इस लॉ के मुताबिक जो हमारे पास कैपिटल डी का मतलब है रेट ऑफ डिफ्यूजन, वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक मीडियम है, मीडियम हमारे पास 3 मीडियम्स है, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, ये गैस है। हम इन मीडियम में आप देखना चाहते हैं कि किस मीडियम में डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा होगा। तो ये लॉ ये कहती है कि जिस मीडियम में हमारे पास डेंसिटी, जिस मीडियम की डेंसिटी हमारे पास ज़्यादा होगी तो उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारे पास कम होगा, और वो मीडियम जिसमें हमारे पास उसकी डेंसिटी हमारे पास कम है तो उसमें हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ज़्यादा होगा। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो गैसेस है इसकी हमारे पास डेंसिटी कम है, तो ये इनवर्सली रिलेटेड है, तो इसमें हमारे पास डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। इसके मुताबिक गैसेस में डिफ्यूजन ज़्यादा होगा बनिस्बत लिक्विड के, लिक्विड में बनिस्बत सॉलिड के। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास डिफ्यूजन गैसेस में ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद सॉलिड में, इस मीडियम में। डिस्टेंस, अब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अगर एक जगह है और उसमें हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल उसमें ज़्यादा है, और एक ऐसा जगह है जहाँ हमारे पास डिफ्यूजन हो रहा है वो मॉलिक्यूल की तादाद 0 है, तो अगर इन दोनों एरिया में हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा था तो रेट ऑफ डिफ्यूजन एब्सोल्युटली हमारे पास कम होगी, और अगर इनमें हमारे पास फासला कम था तो डिफ्यूजन हमारे साथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगी। मोर डिस्टेंस लेस विल बी रेट ऑफ डिफ्यूजन, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारे पास डिफ्यूजन का रेट कम होगा। लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब हम इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को समझते हैं। अगर आप देखें कि ये हमारे पास एक एरिया है ए और ये हमारे पास एक एरिया है बी। अगर हमारे पास इस एरिया में मॉलिक्यूल है सॉल्यूट मॉलिक्यूल, हमने ये बताया था कि ये डिफ्यूजन हमारे पास सॉल्यूट मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का हमारे लिए होना पैसिव ट्रांसपोर्ट में ज़रूरी है, और ये है हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि एक एरिया है इसमें मॉलिक्यूल ज़्यादा है और एक दूसरा एरिया है इसमें ये मॉलिक्यूल हमारे पास है 0। तो ये डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर किस तरह जो है इफेक्ट करता है। तो अगर इस एरिया में मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा होंगे तो इतना ही तेज़ी से हमारे पास ये मॉलिक्यूल जो है इस दूसरे मॉलिक्यूल को आएंगे। अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ हमारे पास कम होंगे तो हमारे पास ये स्लोली इस पॉइंट पर आएंगे। तो इसका मतलब है अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारे पास जितना ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारे पास ज़्यादा होगा, डिफ्यूजन तेज़ी से होगा। अगर ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारे साथ कम होगा तो ये डिफ्यूजन हमारे पास स्लो होगा। तो ये था हमारे पास ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन। सो इम्पोर्टेंट आपके लिए डिफ्यूजन का डिफिनीशन है और आपको इससे डिफरेंशिएट करना है ऑस्मोसिस से। तो ये हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट है फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन until equilibrium is achieved।
या हमारे पास सेमी परमिएबल जरूर मेम्ब्रेन ज़रूरी नहीं है, ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारे लिए ज़रूरी था, वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट था और ये हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट है। नेक्स्ट हम ये पढ़ते हैं कि ये डिफ्यूजन जो है इसकी हमारे पास बॉडी में क्या एप्लीकेशन है और इसकी हमारे पास एग्जांपल क्या है। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग द एप्लीकेशन ऑफ डिफ्यूजन। अब हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास जो ह्यूमन की बॉडी है या प्लांट की बॉडी है तो उसमें हमारे पास कहाँ डिफ्यूजन होता है। ऑक्सीजन कैन इजीली डिफ्यूज थ्रू सेल मेम्ब्रेन। हमारे पास जो ऑक्सीजन है तो वो सेल मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन के थ्रू हमारे पास ट्रांसपोर्ट होता है। जब हम ऑक्सीजन को मुंह के थ्रू इनहेल करते हैं तो ये हमारे पास लंग्स में जाता है और लंग्स में हमारे पास इसकी थ्रू आउट द बॉडी डिफ्यूजन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कैन इजीली डिफ्यूज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह हमारे पास जो सेल में ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो उसकी भी हमारी बॉडी से डिफ्यूजन होती है और ये हमारे बॉडी से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन निकलता है। ये एक पॉइंट है जो कि हमारे पास केपीके की जो कोर्स है टेक्स्ट बुक है उसमें ये पॉइंट मेंशन किया गया है, लेकिन ये पॉइंट हमारे पास गलत है। हमारे पास जो सिंध का टेक्स्ट बुक है, इसी तरह हमारे पास पंजाब का है, बलूचिस्तान का है या फेडरल का है, तो उस बुक्स में ये पॉइंट नहीं है, उसमें डिफ्यूजन को ठीक तरह से एक्सप्लेन किया है। लेकिन केपी की बुक में ये पॉइंट जो है ये हमारे पास गलत है। इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ये पॉइंट जो है ये प्रोसेस हमारे पास हमारी बॉडी में डिफ्यूजन की थ्रू नहीं होता। उसमें ये कहा है कि ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड टू विलाई फ्रॉम इंटरस्पेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू डिफ्यूजन। कि हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिस तरह के हम खुराक खाते हैं तो वो फिर स्टमक में जाता है, स्टमक इससे काइम बनाती है और वो काइम हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में इस खुराक से जितनी भी हमारे पास ग्लूकोज या अदर न्यूट्रिएंट है तो वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में एक प्रोजेक्शन होते हैं स्मॉल, तो वो इससे एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये ग्लूकोज जो है ये हमारे पास बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो है ये एब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन केपी की बुक में लिखा है कि ये बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो है ये एब्जॉर्ब होता है। बेसिकली ये ग्लूकोज जो है ये हमारे पास बॉडी की सेल्स में जब एब्जॉर्ब होता है तो ये बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है होता है, जिसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ ये पॉइंट जो है ये रॉन्गली मेंशन किया गया है, तो आप इसको करेक्ट कर लें। सिर्फ हमारे पास बॉडी में जो डिफ्यूजन होती है उसमें सिर्फ हमारे पास गैसेस एक्सचेंज होती है। गैसेस एक्सचेंज का मतलब ये है कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं, तो ये प्रोसेस हमारी बॉडी में डिफ्यूजन के थ्रू होता है। अब हम प्लांट में देखते हैं तो प्लांट में हमारे पास जो ट्रांसपिरेशन प्लांट में होती है वो भी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होती है। अब ट्रांसपिरेशन क्या है? हमारे पास जो वाटर की वेपर्स, हमारे पास जो स्टोमेटल स्पेस है, स्टोमेटा जो है ये प्लांट में वो पार्ट है जिसके थ्रू प्लांट में गैस एक्सचेंज होती है, जहां हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है और ऑक्सीजन हमारे पास निकलता है। तो ये स्टोमेटल स्पेस में हमारे पास वाटर की वेपर्स जब आती है तो ये वेपर्स इस प्लांट से जब निकलते हैं तो हमारे पास बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन निकलते हैं। तो ये थी हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डिफ्यूजन। हमारे पास एक पॉइंट है कि डिफ्यूजन इज रैंडम प्रोसेस। डिफ्यूजन जो है ये एक रैंडम प्रोसेस है। इसका मतलब ये है अगर हमारे पास ये एक बीकर है, लेट्स सपोज अगर मैं इसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल को प्लेस करूं तो डिफ्यूजन में ये प्रॉपर्टी है कि ये इस सॉल्यूट मॉलिक्यूल को रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब हर जगह में ये इक्वली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जहां इसकी कंसंट्रेशन कम होती है तो वहां ये अपने आप को पहुंचाता है और सारे हमारे जो सॉल्यूशन है उसमें बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी तरह हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो इसकी रैंडमली थ्रू आउट द बॉडी हर एक सेल में इसके हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होती है। तो ये था हमारे पास डिफ्यूजन, और इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन।